जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को प्लूरल ऑफ लेटर्स फिगर्स कहने का मतलब यहाँ पर किसी के पिक्चर की बात नहीं हो रही है, किसी एक्टर या एक्ट्रेस की पिक्चर की बात नहीं हो रही है, या आपके पिक्चर की बात नहीं हो रही है। फिगर्स यहाँ कहने का मतलब नंबर से है। किससे है? नंबर से है। और एब्रीविएशन मीन्स क्या है? जैसे हम कोई संक्षिप्त कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एमए लिखते हैं, हमें इसका क्या है कि प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो हम क्या करते हैं, देर न करते हुए आपको आगे ले चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, लेटर्स फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपस्ट्रॉफी एस। यानी कि एपस्ट्रॉफी एंड एस को जोड़ देने से क्या है कि हम उसका प्लूरल बनाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रायः हम एस या ई एस को ऐड करते हैं, या कहीं कहीं पर हम आई ई एस को ऐड करते हैं, या कहीं कहीं क्या है कि ये रूल फॉलो नहीं होते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं लेटर्स का, अगर हमें किसी का प्लूरल बनाना है, या किसी नंबर का प्लूरल बनाना है, या किसी जो है क्या है एब्रीविएशन का प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो हमको डायरेक्ट एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ इफ है तो इफ्स हो गया, बट का बट्स हो गया, शैल का सैल्स हो गया, विल का विल्स हो गया। तो अब इसमें एग्जाम्पल आप देखें, जैसे आई डू नॉट लाइक योर इफ्स एंड बट्स, मतलब मैं तुम्हारे किंतु परंतु सुनना नहीं चाहता। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ देखिए पी का प्लूरल क्या हो गया, पीस हो गया, और यहाँ पर एल है, एल का प्लूरल क्या हो गया, एल्स हो गया। या मान लीजिए अगर आपको ए का प्लूरल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। ऐसे ही इसका मतलब का के की नहीं होगा, एक का। जैसे हम अगर राम लिखते हैं तो रामाज लिख दें अगर, तो हम राम का हो जाएगा, है ना। राम की गाय, राम का कार, राम का घर, कुछ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर ये फॉलो नहीं होता है। अगर आप इस तरह से कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बनाया गया, यहाँ भी बनाया गया, देखिए ना, फाइव्स है, टेंस है, एमपी एमपीज है ना, देखिए एमपी का प्लूरल एमपीज होगा, बीए का प्लूरल बीएज होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ आपको दिया गया, देखिए देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। इसका मतलब एक पेज है, उस पेज में क्या है, वहाँ ईज यानी ई की संख्या ज़्यादा है और ए की संख्या कम है। तो यहाँ अगर ई का हमें प्लूरल देना है, बहुवचन देना है, तो हम एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। सीधी सी बात है ना। इतना हमको ध्यान देना है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ ऐड 2 5s एंड 4 2s, इसका मतलब क्या है कि 2 5 कहने का मतलब 5 5 लिखना है। और फिर इसी तरह से प्लस में 4 2 लिखने हैं, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 कर देना, ऐसे करना है। ठीक है। तो ये 4 2s और 2 5s कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है, उसका बहुवचन इस तरह से बना। जैसे यहाँ देखें एक दिया गया, मोस्ट ऑफ द बीएज आर अनएम्प्लॉयड, मतलब अधिकतर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं लोग अनएम्प्लॉयड हैं, भाई अभी का नौकरी नहीं पाए हुए हैं। ठीक है। आप नौकरी पाएंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तब मेहनत करेंगे, कुर्सी पर बैठना सीखेंगे, कलम कापी से लिखना सीखेंगे, तो 100% सक्सेस आएगी। सक्सेस आने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल और केवल स्टडी करनी पड़ती है बस, वो भी मन से। हमें आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि अब ये अगर मान लीजिए एमपी का हमको लिखना है तो यहाँ लिख दिया जाए, मोस्ट ऑफ द एमपीज आर क्या है, डिसऑनेस्ट हैं, है ना, बेईमान है ना। इस तरह से भी क्या है कि लिखा जाता है ज़्यादातर। तो अब जो है क्या है, देखिए इसके आगे एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ना, उसे हमें ध्यान देना है। जैसे देखिए जब हम केवल ऐसे बी एज लिख देते हैं तो ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ द पीपल हु अचीव द डिग्री बी एज, मतलब जैसे 4 लड़के हैं, वो 4 लोग बीए किए हैं, कोई बीएससी किया हुआ है, इस तरह से होता है। या एमए किए हैं तो यहाँ पे इतने एस्पिरेंट हैं जो कि एमए करने वाले, तो वहाँ पे एमएज लिखा जाएगा। ठीक। लेकिन जरा यहाँ समझें, अगर हम क्या करते हैं कि अगर इस बी ए में अपस्टाफी एस लगा देते हैं, या एम ए में अपस्टाफी एस लगा देते हैं, तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, उस डिग्री या पोस्ट की बात करते हैं, उस उपाधि की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं। तब हम अगर डिग्री की बात करनी है तो इस तरह से बहुवचन बनाया जाएगा, और अगर नॉर्मल अगर बनाना है तो एमएस बनाए जाएंगे। तो अब एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या देखिए नोट में ये है कि प्रॉपर नाउन प्लस एस
लगा देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे देखिए अमूमन क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले तो भाई नहीं लगता ना। अगर किसी का नाम है, मान लीजिए समथिंग यादवा है, मान लीजिए कि क्या है कि ए यादव है ना, या संजय यादव है। अब ये यहाँ पर जो यादव फैमिली है, या मान लीजिए सिंह परिवार है ना, कुछ भी है, सपोज करिए सिंह फैमिली है या यादव फैमिली है। अब इसमें क्या है कि अमूमन प्लूरल में बहुवचन नहीं लगाते, लेकिन हम करते क्या है कि हमें जब केवल एज ए फैमिली मेंबर दिखाना होता है, ग्रुप दिखाना होता है, हम वहाँ पे एस लगा देते हैं। ठीक है, यादवास फैमिली है ना, या सिंहास फैमिली, कुछ इस तरह से, राजपूतास फैमिली, ब्राह्मणास फैमिली है ना, कुछ इस तरह से लिख दिया जाता है। तो हम इसका इस तरह से प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, देयर आर सेवरल स्मिथ्स एंड सिंघानियाज इन द कॉलोनी, मीन्स यहाँ पे स्मिथ परिवार के लोग बहुत ज़्यादा हैं और सिंघानिया परिवार के लोग ज़्यादा हैं। ये कहने का आशय यहाँ पर ये हुआ। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया आज, कुछ शब्द के नहीं बल्कि कुछ लेटर का प्लूरल कैसे बनाएंगे, संख्याओं का प्लूरल कैसे बनाएंगे, या किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे। एक ऐसा प्रॉपर नाउन जो कि किसी फैमिली के ग्रुप को संबोधित करता हो। तो इस प्रकार से आप लोग नोटबुक लेके बैठा करें, इसे नोट किया करें। और यदि अगर क्या है कि पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। ऑल पर दबाएंगे तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं इसी के साथ आपको आज की क्लास के लिए यहाँ करता हूँ। आगे फिर मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।